क्या पैसों के बारे में अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? आज हम आर्थिक आज़ादी के कुछ ऐसे नियमों पर बात करने वाले हैं जो किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। पैसा कमाने से भी पहले पैसे के बारे में सही सोचना बहुत जरूरी है, और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी नियम से शुरू करते हैं जो सब कुछ बदल सकता है, और वो है ये समझना कि पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। मतलब जो लोग सच में आर्थिक रूप से सफल होते हैं ना, वो पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया। इसलिए सबसे पहला कदम ये जानना है कि कोई अपनी जिंदगी में असल में चाहता क्या है, और फिर ये प्लान बनाना है कि पैसा उस तक पहुंचने में कैसे मदद करेगा। तो ठीक है, माइंडसेट तो सेट हो गया। अब बात करते हैं एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने की। ये आर्थिक सुरक्षा की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। फाइनेंशियल नींव का मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल रखना। ये एक ऐसी ढाल है जो नौकरी छूटने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी अनएक्सपेक्टेड मुश्किलों से बचाती है। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज, जैसे कि बिजनेस लोन, एक लिफ्ट की तरह होता है जो आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसे बुरे कर्ज, वो एक जाल की तरह हैं जिसमें फंसने से आर्थिक आज़ादी की रफ्तार रुक सकती है। जरा सोचिए, अगर कल को अचानक नौकरी चली जाए तो बस यहीं पर इमरजेंसी फंड एक सुपर हीरो की तरह काम आता है। नियम बहुत सिंपल है, अपने कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखें। मान लीजिए किसी का महीने का खर्च 30,000 रुपये है, तो उसके पास 1,80,000 का फंड होना ही चाहिए। यकीन मानिए, ये किसी भी मुश्किल वक्त में एक जबरदस्त मानसिक शांति देता है। तो इसे शॉर्ट में समझें तो एक मजबूत नींव के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। 50/30/20 नियम से एक बजट बनाएं, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें, और बुरे कर्ज से हमेशा हमेशा दूर रहें। ये 3 नियम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी हैं। एक बार ये नींव मजबूत हो गई तो अब आता है असली मजा, अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचने का टाइम। चलिए देखते हैं कि कोई अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगा सकता है। अच्छा, एक सवाल है, निवेश की दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर हथियार क्या हो सकता है? क्या वो बहुत सारा पैसा है या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी? असली जवाब शायद आपको हैरान कर दे। और जवाब है टाइम। जी हाँ, समय। जितनी जल्दी कोई निवेश शुरू करता है, पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की शक्ति, और ये हमेशा आपके पक्ष में काम करती है। इसलिए जल्दी शुरू करना ज्यादा जरूरी है, ना कि बड़ी रकम से शुरू करना। ये स्लाइड ये तो सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। देखिए, समय कितना कीमती है। अगर कोई 20 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा भी निवेश करना शुरू कर दे तो वो 60 की उम्र तक एक बहुत बड़ी संपत्ति बना सकता है। लेकिन अगर कोई 40 की उम्र में शुरू करता है तो उसी मंजिल तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पुरानी कहावत तो सबने सुनी होगी, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। निवेश में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। अपने पैसे को स्टॉक, सोना और रियल एस्टेट जैसी अलग अलग जगहों पर लगाने से रिस्क कम हो जाता है। पैसा कमाना तो सच कहूं तो बस आधा काम है। असली खेल तो उसे बचाने और लगातार बढ़ाने का है। तो चलिए अब इसी पर फोकस करते हैं। ये एक बहुत ही आम गलती है जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। बीमा और निवेश को मिक्स कर देते हैं। याद रखिए, बीमा सुरक्षा के लिए है, एक सेफ्टी शील्ड की तरह, और निवेश पैसे को बढ़ाने के लिए है। इन दोनों को अलग अलग रखना ही सबसे समझदारी का काम है। किसी की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ये कोई स्टॉक या प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो खुद हैं। अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज में किया गया निवेश हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है ना? असली फाइनेंशियल आज़ादी तो तब मिलती है जब पैसे आने के कई रास्ते हों, जैसे किराया या डिविडेंड से होने वाली इनकम, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। और अब आखिर में वो एक नियम जो इन सब नियमों को एक साथ जोड़ता है, और शायद सबसे जरूरी भी है। रातों रात अमीर बनने जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिए। असली दौलत बनाने में समय, धैर्य और अनुशासन लगता है।
ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है ना? अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि अपनी आर्थिक आज़ादी की यात्रा में अगला कदम क्या होगा। चाहे वो बजट बनाना हो या निवेश शुरू करना हो, आज ही कोई एक कदम जरूर उठाना चाहिए।